अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनने के दारे की राम राम। साथियों, अन्नदाता कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम आप तक वो सब जानकारी पहुँचा सकें जो जरूरी है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से। ये तो हमारा जो अन्नदाता है, हमारा किसान साथी है, पशुपालक है, फल उत्पादक है या उस पर आधारित जितने भी उद्योग धंधे हैं, वो सब काम करने वाले बहुत अनुभवी है। वो समय समय पे जो भिन्न भिन्न स्रोतों से ज्ञान भी लेते रहे। उनका प्रयास है कि बढ़िया खेती कर सकें, बढ़िया काम कर सकें। लेकिन हमारा भी प्रयास ये रहे कि जो भी समय समय पे वैज्ञानिकों ने, जो किसानों ने या विश्वविद्यालयों ने जो भी नई खोज करी है या जो नए चीजें आपके लिए आई हैं, वो आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि जो हमारा किसान साथी है, जब वैज्ञानिक तरीके से खेती करेगा तो अच्छा लाभ होगा। अच्छा लाभ होगा तो भाई जब किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और जब मेरा देश का जो अन्नदाता है, किसान है, वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा तब ये देश खुशहाल होगा। तो इस कड़ी में आज हम चर्चा एक तो करेंगे कि जो ग्रीष्मकालीन मूंग है उसकी हम देखभाल किस तरह कर सके, उसमें कौन कौन से मुख्य कीड़े और रोग लग सके, इस पर चर्चा करेंगे। संगीत भी होगा, कुछ संदेश भी होंगे, तो साथ में बताएंगे कल का कार्यक्रम के विषय क्या रहेगा। लेकिन उन सब तक पहले बताते हैं कि एक संपर्क सूत्र है जिसे हम कहते हैं किसान कॉल सेंटर, जो है 1551। इस पर आप जब चाहो जो है अपना किसान की जो खेती से संबंधित समस्या है उनका समाधान आप पास को। और ये जो नंबर है आपका एकदम फ्री में है, मुफ्त में है, इसमें किस तरह कोई पैसा नहीं लगता। किसी और चर्चा से पहले आपने बता दें कि जो कल का हमारा कार्यक्रम रहेगा उसका विषय क्या रहेगा, उसमें बता दें कि एक तो हम कल बात करेंगे प्राकृतिक खेती के ऊपर थोड़ी सी, और जो है मिर्च की काश्त के बारे में भी हम जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद जो और समय के हिसाब से चर्चा होगी आपके विषय में हम लेकर आएंगे। जो बात आई है ग्रीष्मकालीन मूंग की, तो इसमें जो मुख्य जो कीट है वो हरा तेला, चूड़ा, सफेद मक्खी ये है। अगर हम बात करें सबसे पहला हरे तेले की, तो इस कीट के शीशु और प्रोड़ छोटे छोटे पीला पुल लिए हरे रंग के होंगे, वे बड़े चंचल फुर्तीले होंगे। थोड़ा छेड़ने पर जो है बच्चे तिरछे चलना शुरू हो जाएंगे और प्रोड़ जो है उड़ जाएंगे। ये कीट पत्तियां का जो है निचले सतह का रस चूसना शुरू कर देगा और मुंह तक एक जहरीला सा पदार्थ छोड़कर जो है नुकसान पहुंचाएगा। इससे हुआ के जो किनारे नीचे नहीं उड़ जाएंगे। चीन का प्रकोप ज्यादा हो गया तो फिर पत्ते पीले हो जाएंगे और जंगनुमा लाल से हो जाएंगे और सूख के गिर जाएंगे। ये तो है आपका हरा तेला। बात करना थ्रिप्स की, जिन चूड़ा कहते हैं, तो इस कीट के जो प्रोड़ और बच्चे बहुत छोटे, लगभग 1 मिलीमीटर लंबे, चमकीले, गहरे भूरे रंग के होंगे। जो थ्रिप्स जो है फूल में पाए जाएंगे, फूल खिलने से पहला ही खत्म हो जाए, गिर जाए। जे कोई फूल खिल भी गया मान लो तो जो है वो कुरूप सा होगा, सूड़ जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं रहने का। इस तरह सफेद मक्खी है, इसके कीट भी प्रोड़ मच्छर के आकार के होंगे, सफेद पंख वाले होंगे और 3 प्रकार का पौधा नुकसान पहुंचाएगा। पहला तो इसके शीशु और प्रोड़ पत्ते का रस चूसेंगे, अब पत्ते कमजोर हो जाएंगे, पौधे कमजोर हो जाएंगे, जिससे कि बढ़वार रुक जाएगी। दूसरा, जो एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ेंगे, जो पत्ते की ऊपरी सतह पर काली जो है फफूंद लग जाएगी और इसमें पौधे को जो भोजन बनाने की क्षमता वो खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो एक उत्पादन कम होगा, अब पौधे खत्म भी हो जाएगी। एक ही तरीका भी है। और एक जो तरीका इसका है जो कि ये जो एक पौधे से दूसरे पौधे तक जो है विषाणु रोग फैलाएंगे, जो सबसे खतरनाक है, जो पौधों की फलियों में बहुत कम बढ़वार हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, नीले रंग की हो जाएगी। तो ये इसके लक्षण है। एक हो जाए पत्ता छेदक, यह ब्ली बीटल भी कहते हैं, और ये सितंबर तक होगा, अप्रैल तक सितंबर तक होगा। और मूंग में इसका बहुत नुकसान होगा। इसके प्रकोप छोटे पौधे में ज्यादा होगा और पत्ते न काट कर छोटे छोटे सुराख कर लेंगे। इससे जो पौधों के भोजन बनाने की क्षमता वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। कीट तड़की और सांझ में ज्यादा सक्रिय होंगे, दोपहर के समय थोड़ा तापमान बढ़ जाएगा तो ये थोड़े लुक कैसे हो। तो ये हमारे पास 4 जो है कीट हैं जिनका नुकसान होगा। इनका लगभग एक जैसा होना उपाय है, जिसे हम चूड़ा, सफेद मक्खी, हरा तेला, इनकी बात करा तो इन कोसा भी उनमें हमने कट्ठी से वास्ते बात आई, चाहे हरा तेला हो, चाहे चूड़ा हो, सफेद मक्खी हो, इन तीनों का इलाज है कि
कि 400 मिलीलीटर जो मैलाथियन 50 सीसी ले लेंगे, या फिर 250 मिलीलीटर जो है रोगोर वो ले लेंगे 30 सीसी, और 250 लीटर पानी उसमें मिलाएंगे, या फिर आपने क्या करना है 250 मिलीलीटर जो है ऑक्सोडिमेटान मिथाइल या ले लेंगे 25 सीसी। कोई सी लेनी है आपने, या तो आपने लेनी है 400 मिलीलीटर जो है मैलाथियन 50 सीसी, या फिर रोगोर जो है 30 सीसी वो आपने लेनी है 250 मिलीलीटर, या फिर जो है 250 मिलीलीटर जो है ऑक्सीडोमेटान या लेनी है। तो कोई सी एक लेनी है, ये नहीं कि आप सारी इकट्ठी लो, कोई सी एक लेके आपने उनका छिड़काव करना है। बात रहेगा अभी छिड़काव करना किस तरह, क्योंकि छिड़काव आप करोगे तो नहीं तो नहीं आप सीधे दवाई गिर दोगे, तो छिड़काव खातर भी आपने जो है विशेष बातें ख्याल रखना पड़ेगा। कौन सी का कि आपने पानी की मात्रा भी उस हिसाब से रखें, यानी पानी की मात्रा 250 मिलीलीटर लेनी है आपने, मिला के आपने छिड़काव करना है। जो हाथ था चलना यंत्र हो उसका प्रयोग करना है, और 2-3 हफ्ते पीछे अगला छिड़काव फिर करना है। तो कोई सी एक दवाई लेनी है और एक दवाई लेके जो है उसका आपने छिड़काव। बात आएगी जो फली बीटल हमने बात की थी, जो कोई और सुन रही हो तो उसके वास्ते मैंने क्या करना है 250 मिलीलीटर जो है मोनोक्रोटोफास जो मोनोसील या लेनी, या फिर आपने जो है 200 मिलीलीटर जो है डाइक्लोरवास या लेनी है। कोई सी एक लेना आपने, तीनों नहीं कोई सी एक लेनी, और फिर आपने उनमें पानी मिलाना, कितना 250 लीटर पानी, 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब आपने इसका छिड़काव करना है। और जब पहले छिड़काव में आपने लगा कि इसका जो प्रभाव ठीक नहीं है तो आपने भी दूसरे छिड़काव का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आप जो है अपने जो खेत में ग्रीष्मकालीन मूंग है उसकी आप देखभाल कर सकें, ताकि आप जो है बढ़िया। अरीब आपने सुनाएंगे एक जरूरी संदेश। जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा, विकसित कृषि संकल्प अभियान। अपने आप में यह एक अनोखी पहल है। मानसून दस्तक दे रहा है, खरीफ के मौसम की तैयारी है, और ऐसे में आने वाले 12 से 15 दिन तक देश के वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की, अधिकारियों की और प्रगतिशील किसानों की 2000 से अधिक टोलियां, 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। ये टीमें देश के 700 से अधिक जिलों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगी। मैं देश के सभी किसानों को, इन टीमों में शामिल सभी साथियों को इस महाअभियान के लिए, बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए और कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहाँ कृषि ये राज्यों का विषय रहा। सरकारी व्यवस्था के तहत एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर राज्य अपनी अपनी कृषि नीतियां बनाता है, किसानों के हित में कदम उठाता है। लेकिन आज तेजी से बदलते इस समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके अन्न के भंडार भरे हैं, लेकिन अब मार्केट भी बदल रहा है और ग्राहक की प्राथमिकता भी बदल गई है। ऐसे में हमारा ये विनम्र प्रयास है कि किसानों को भी और राज्यों की सरकारों को भी और उनके साथ मिलकर कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं। भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो। इसलिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब से लैंड एक बड़े महान अभियान के लेकर के आगे जा रही, सारे डेटा के साथ किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी देगी और सीजन शुरू होने से पहले किसानों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। साथियों, बीते दशकों में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्रों में अच्छी रिसर्च की, बेहतर रिजल्ट ला करके दिखाए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अपने प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाया है, पैदावार भी बढ़ाई है और बड़े सफल प्रयोग किए। वैज्ञानिकों की सफल रिसर्च और प्रगतिशील किसानों के सफल प्रयोग, इनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी
हमारे किसानों तक पहुंचनी उतनी ही आवश्यक है। इस दिशा में आप सभी पहले से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब एक नई ऊर्जा के साथ इस काम को करने की जरूरत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से आपको इसका भरपूर मौका मिलेगा। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हो, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही दुनिया की जरूरत भी पूरी करे, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने, कैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटे, कैसे कम पानी में ज्यादा अनाज उत्पादन करे, कैसे धरती मां को खतरनाक केमिकल से बचाया जाए, कैसे खेती को आधुनिक बनाया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे। ऐसे अनेक विषयों पर पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। अब इस अभियान के तहत आपको हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। साथियों, एक अहम विषय किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने का भी है। खेतों की जो मेड़ है उस पर सोलर पैनलिंग का काम हो, देश में जो स्वीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मधुमक्खी पालने वाले किसानों को लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा किसान कैसे जुड़े, खेत से निकले जिन अवशेषों को कचरा कहकर फेंक दिया जाता है उससे कैसे एनर्जी बनाए, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कैसे करें, कहां कौन सा श्री अन्न किस खेत में उगाया जा सकता है, किसी उत्पाद में वैल्यू एडिशन कैसे हो। वैसे अब तो जो पशु दूध नहीं देते वो भी गोवर्धन योजना के जरिए पैसे कमाने का जरिया बन रहे हैं। हमें इन सभी के बारे में अपने किसान भाई बहनों को उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके संवाद करके विस्तार से जानकारी देनी है। साथियों, भारत की खेती को विकसित भारत का प्रमुख आधार बनने का ये बहुत बड़ा संकल्प है। मैं अपने किसान भाई बहनों से कहूंगा, जो वैज्ञानिक आपके गांव में पहुंचने वाले हैं उनसे खूब सारे सवाल करिएगा। और मैं वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों से भी कहूंगा, आपके सामने एक बहुत बड़ा मिशन है। जो बीड़ा आप उठा रहे हैं इसे सिर्फ एक सरकारी काम समझकर नहीं करना है, इसे देश सेवा के जज्बे के साथ करना है। आपको किसानों की हर जिज्ञासा को शांत करना है, साथ ही किसानों के बहुमूल्य सुझावों को भी दर्ज करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारे अन्नदाताओं के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा। इसकी कामना के साथ पूरी टीम को, सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इस समय है आप संध्या एक रागनी। भाई आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए और कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरी आए। आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव
ओए भले पधारे नु मधुर वचन से कहने लगे, अपने हथा पांव पखारे चरणा में सिर गहने लगे। दोनों साथ रहे गुरुकुल में, ईब अल्लाह धारण लगे। डटे तो भी डटते कोन्या, इसे प्रेम के आंसू बहने लगे। डटे तो भी डटते कोन्या, इसे प्रेम के आंसू बहने लगे। वो किस तरिया ते मेहर करी आज, कहो सखा क्यों कर आए। कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। आनंद होने लगे काया में, सब ब्राह्मण देव नजर आए। कवल से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कवल से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। ओए ले जाके दिया बैठा पलंग पे, झट पूजन का सामान धरा। यार सोदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया। रुक्मण चंवरे डोलारी थीनू, सबके दिल में उमंग भरा। अतिथि सत्कार करनिया, बहुत सागर से पार तेरा। अतिथि सत्कार करनिया, बहुत सागर से पार तेरा। ओए धूप दीप से करें आरता, क्योंकि आज ये मेरे घर आए। कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। आनंद होने लगे काया में, सब ब्राह्मण देव नजर आए। कवल से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कवल से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। ओए वो भी दिन से याद गुरु जी ने हुक्म दिया एक बार सखा। लकड़ी लेने गए जंगल में, होकर दोनों तैयार सखा। रात अंधेरी सर पे छागी, मी बरसा मुसलधार सखा। मेरी खातिर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। एक खाली हाथ पास में कुछ ना, और कितने ना धर आए। कमल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। आनंद होने लगे काया में, सब ब्राह्मण देव नजर आए। कमल जी से कोमल नैनों में
और आखिर में ये कहा भला कितनी खुशी मनाई सुदामा के आने की। ये समझदार थे बहुत सुदामा मन में शर्मावन लागे, छीन लिए दातुल कृष्ण ने प्रेम में भरखावन लागे। मीठी मीठी बात प्रेम ते दोनों बतलावन लागे, अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। ओए जगन्नाथ इसी खुशी हुई जनू द्वारिका में हर आए, कंवल जी से करीब चर्चा कर लें जो 2025-26 में जो खरीफ फसल है उनका जो समर्थन मूल्य सरकार ने दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लें हम धान की। तो धान की जो सामान्य जो किस्म है उसमें 2359 रुपये जो है 2396 ये कीमत जो है दी गई है। और जो ग्रेड ए धान है उसका 2379 रुपये 2389 ये कीमत दी गई है। बात करेंगे हम ज्वार की, जो हाईब्रिड ज्वार है उसकी, तो 3639 रुपये, ये हम प्रति क्विंटल की बात कर रहे हैं। तो ज्वार के लिए 3639 रुपये जो है वो प्रति क्विंटल रखा गया। और जो मालदंडी ज्वार है उसके लिए 3749। बाजरा की बात करें तो 2775 रुपये, रागी 4886 रुपये, मक्का 2400 रुपये। बात आएगी तूर या अरहर की तो 8000 रुपये, और मूंग की बात करें तो 8768 रुपये ये जो है दिया गया। उड़द की बात करें तो 7800 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली की बात करें 7263 रुपये। सूरजमुखी की जो बीज हैं उनकी हम बात कर लें तो रहेंगे 7721 रुपये। सोयाबीन जो पीला है 5328 यानी 5328 रुपये। और जो तिल है वो है 9846 रुपये। तो ये सब जो है ये खरीफ 2025-26 की जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा दिया गया है। इसी के लिए आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने के दायरे की राम राम।